फिर से एक बार कर दें जय श्री कृष्ण। तो हम लोग चौथे अध्याय में जब श्री कृष्ण की जय कर दी तो सभी की जय कर दी। ऐसा नहीं है कि कोई एक व्यक्ति विशेष था वृंदावन में, मथुरा में 5200 साल पहले उसकी जय कर रहे और बाकी सबकी जय हो न हो। उसको जय कबूल हो ही नहीं सकती अगर कृष्ण सच्चा कृष्ण है तो। जब तक पहले सब की जय न हो ही नहीं सकता। वो गोपाल काला करता था, आपने सुनी होगी बात। अमीर बाप अमीर माँ का बेटा, नंद बाबा यशोदा का, जिसके सब एक्विटी वॉज बॉर्न इन वृंदावन। आज जो बड़ा डंका पिट रहा, एक्विटी इंक्लूजन, रेस एक्विटी इंक्लूजन, वो तो उसकी माँ तो क्या क्या भर के दे, बांध के दे। और कोई खाली पोहे लाए, कोई खाली अचार लाए, कोई खाली कुछ साग लाए, पोहे लाए। उधर जाके वो गुपचाप सबको के सब मिला। सबको एक जैसा मिलना चाहिए। Why should anyone be deprived of goodness? If I have goodness, then everyone should have goodness also. वो सब मिला करके फिर सबको बांटते थे। उसको गोपाल काला कहते हैं। जो गोकुलाष्टमी के पश्चात उसमें मिलाते 10-16 प्रकार के बातें मिलाकर वो सब घर का सब उठा के कोई फुटाने डाले, कोई चने डाले, कोई मुरमुरे डाले, कोई पोहे, अचार, कोई मिर्च डाल दे, कोई प्याज डाल दे, जिसको जो। और उसके जैसी टेस्ट आज नहीं मिलेगी। खा के देखना कभी। हम लोग मराठी लोगों में हर साल होता है गोपाल काला। ये सच्चे हृदय से कहता है उसके जैसा टेस्टी फूड नहीं खाया गया गोपाल काला जैसा। और है क्या तो जो चाहे है डाल दो सब। और उसका काम ही ऐसा है, सबको जब तक नहीं मिले अच्छाई तब तक उसको नहीं चाहिए, पसंद नहीं। तो मेरे कृष्ण की जय हो नहीं सकती जब तक आपकी जय न हो। रिजेक्टेड। इसको इस आत्मा को उठा के फेंक देगा वो नीचे फिर से, जब तक आपकी जय न हो। हम सभी की जय है उसके नाम से। जय जय। तो हम लोग चौथे अध्याय में ज्ञान कर्म संन्यास योग के 11वें श्लोक में we were transitioning from 11 to 12. So as we usually do, we should visit 11वां श्लोक फिर से एक बार, जिसमें कहा था ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजाम्यहम् मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः। तो भगवद गीता के श्लोक सीधे साधे तो है, उनका अर्थ जैसा है वैसा अगर स्वीकार कर ले तो आसान हो जाए गीता। किंतु हमें ट्रेनिंग हुआ है, कंडीशनिंग हुआ है नॉट टू एक्सेप्ट एनीथिंग एज इज। वी ट्राई टू decode even that which is not complex. Try to decode and elevate even that which is not complex. And Bhagavad Gita is not complex, but because we're conditioned कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, शायद इसके पीछे और कुछ है, और कुछ कह रहे होंगे, ये खाली इतना भगवान नहीं हो सकता, ये वो। We try to maybe not. Again, my approach has always been, the reason this has become easier for me is first and foremost I take it at face value. पहले शुरुआत करनी है तो जो कह रहे हैं उसको स्वीकार करें ना। बाद में फिर अपने खोपड़ी पर टेंशन लगाए कि स्ट्रेच करेगी और क्या होगा। वो तो ज़रूर करे, जितनी दी है भगवान ने तो उसका उपयोग तो करे। लेकिन पहले सरल हृदय, हम्बल होकर के, विनम्र होकर के जो शब्द है वो क्यों ना यूज़ करे। मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः। इसमें कहा दूसरी पंक्ति जो है 11वें श्लोक की, कि वैसे भी कैजुअली कह रहा है कन्हैया, आज सहजता से कह दे रहा है। ये सारी गीता सहज है, इसमें अट्टहास नहीं है, प्रयास नहीं है, ज़बरदस्ती नहीं है, ज़िद नहीं है उसकी, कहीं पर एम्फेसिस नहीं है, इंसिस्टेंस नहीं है। एम्फेसिस तो हो सकता है, इंसिस्टेंस नहीं है कि अरे ऐसा नहीं ऐसा ही है, ऐसा नहीं वैसा है। उसने क्या सोच के कंकॉक्टेड नहीं है, प्री मेडिटेटेड नहीं कि अच्छा अभी ये अर्जुन को क्या बताए, 2 घंटे थोड़ा ध्यान करके आते हैं, था अपने प्रिपरेशन करके आते अगले शनिवार को गीता योग है, ऐसा कुछ नहीं था उसका। वो तो या स्वयं पद्मनाभस्य विनिस्मृतः अनायास निकल गई। वो पूछ रहा है, वो कहे जा रहा है, वो प्रश्न पे प्रश्न डाला जा रहा है, उत्तर पे उत्तर दिया जा रहा है, क्योंकि इसका स्वरूप ही वांग्मयीन स्वरूप है। ये स्वयं भगवद गीता है। तो फॉर मी टू प्रेजेंट माई सेल्फ आई डोंट हैव टू डू एनीथिंग, आई जस्ट हैव टू शो अप। वैसे ही ये स्वयं ही ये ज्ञान स्वरूप है। इससे वेद निकले हैं, वेद इसी की गाथा गाते हैं, वेद इसकी सांसें है। तो इसको क्या तैयारी करनी पड़े,
आई डोंट हैव टू प्रिपेयर टू ब्रीद इन एंड आउट। ऐसे ही इतनी सहजता से निकली हुई भगवद गीता। तो कई बातें सहजता से कही, इधर भी सहजता से कहते हैं। वैसे भी अर्जुन, यू नो व्हाट, whoever is doing whatever, ultimately they're only following me. And then, whether you accept it or not, understand it or not, take it or not, that doesn't matter. The truth does not depend on whether we accept it or not, right? अगर कोई बात को अगर सत्य मानते हैं आप, आपके जीवन में जो भी सत्य है, अनेक, everybody has their own truth, उस सत्य को शायद कोई असत्य मान रहा, लेकिन you know that is the truth. जैसे you know you're a man or you know you're a woman. It's a simple सा truth है। you know your truth. I know I'm a man. अब कोई कहे कि नहीं 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 वो तो कहते हैं, लेकिन ये she's not a woman and he's not a man. वो तो माने ना माने, जाने न जाने, पहचान, लेकिन that doesn't change the truth. है ना, कोई निंदा करे, कोई बुराई, कोई रूमर्स फैलाए, we call them rumors, that's not the truth. So whether or not we accept truth never changes. और ऐसे भी नहीं कि वो तो पहले truth था, अब truth नहीं रहा. Truth never changes. Truth is not dependent on anything or anyone. Truth is the support of everything. Truth needs no support. इसलिए तो सत्यमेव जयते कहा, सत्यम एव जयते. Truth alone will triumph in the end, and we see it all around us. Look back in our own lives. Look around. Look across. और ये सिद्ध है, truth alone triumphs in the end. तो ये सत्य है, ये सत्य प्रतिज्ञा है, ये सत्य संकल्प भगवान है, ये सत्य स्वरूप भगवान है. ये भगवान मतलब भगवान, ये भगवान है और वो भगवान नहीं है, ऐसे नहीं. अल्लाह की बात कर रहा हूँ मैं, जीसस क्राइस्ट की बात कर रहा हूँ, जो कृष्ण नाम से भी पहचाना जाता है ना. भगवान है तो एक ही है, एक भगवान. तो फिर ऐसा नहीं है कि यही भगवान है, वही वो भगवान नहीं है. जो भी है, बुद्ध भगवान की बात कर रहा हूँ मैं ना. जिस किसी भगवान को मानते हो, अगर भगवान है तो वो सत्य है, तो और वो सत्य संकल्प है, अर्थात इसके मन में जैसा है वैसा वो सत्य है. तो ये कह रहा है वैसे भी इन द एंड इफ़ यू थिंक अबाउट इट, एवरीथिंग इज जस्ट फॉलोइंग मी. तो ये तो बड़े, ये तो एरोगेंट बात लग रही है, अहंकारी भगवान हो गया है. तो वो सब मेरी पीछे भाग रहे हैं, ऐसे नहीं कह रहा है. ऐसे अपनी बुद्धि को थोड़ा रोक टोक, थोड़ा लगाम लगाए और थोड़ा सा सोचे इसके बारे में. इसके बाद यहाँ क्या कहता है, ये यथा माम प्रपद्यन्ति, जो मेरे पास जिस भावना से आता है उसके पास मैं उस भावना से चाहता हूँ. आई रेसिप्रोकेट. देयर इज परफेक्ट रेसिप्रोसिटी इन द स्पिरिचुअल वर्ल्ड. देयर इज अ परफेक्ट अकाउंटिंग सिस्टम एंड देयर इज परफेक्ट रेसिप्रोसिटी. देयर इज ओनली परफेक्शन because it is the absolute. These are very, very scientific concept, right? Like advanced physics, advanced mathematics will inform us of the absolute nature of the cosmos. What does absolute mean, and compared to that, what does relativity inform us? So ये तो यहाँ का absolute, तो यहाँ का absolute है. ये तो absolute के बाप का absolute है ना. तो इधर खाली perfection है भगवान के राज्य में, भगवान में only perfection, no contamination, no distortion, no mixture, no chaplacy, no badmasi, no bhrashtachar, no corruption, nothing other than purity, pure purity. तो उसको कोई लेना देना नहीं है, कि कोई डिपेंडेंसी नहीं है. तो कहते आओ भैया कंस महाराज, तुमको मुक्काबाजी करनी है तो चलो वो कर लेते. रावण को, जिसको ओ गोपियों तुमको नाचना है मेरे साथ, तो चलो हम भी तुम्हारे साथ नाच लेते. किसी को प्रेम करना है तो प्रेम कर लेते. तुम्हारे मन में यही इच्छा है मस्करी करे तो मस्करी कर लेते. तुम आँखें इसलिए छुपा के रखती हो कि मैं आँखें चोरी, तो चलो मैं आँखें चोरी कर लेता हूँ. तुम मुझे अपने भाई के रूप में मानते हो तो मैं भी भाई जैसे तुम्हें बर्तन करता हूँ. तुम मित्र मानते हो, मैं खड़ा हो तुम बैठ जाते हो, तो चलो मैं भी तुम्हें मित्र जैसा व्यवहार दिलाता हूँ. तुम मुझे सेवक, अपने आप को मुझे सेवक मानते हो, शबरी के रूप में झूठे बेर दे रहे हो, तो चलो मैं झूठे बेर खाने के लिए तैयार हूँ. जिस रूप में ये यथा माम प्रपद, जो जैसे मेरे सामने आएगा, इट इज एन एग्जैक्ट रेसिप्रोकेशन ऑफ इट. क्योंकि वो कहते हैं इट डजंट बॉदर मी. मेरे विषय में जब लोग बुरे विचार करते हैं,
एरोगेंट कहते हैं, ऐसा नहीं हो सकता कहते हैं, ऐसा कैसा था कह सकते हैं, कुछ भी कहते हैं. It doesn't bother me one bit. In the end, I am in them, aren't I? मैं छोड़ के और कोई दूसरा है क्या, तो मैं किसके साथ बादर हो जाऊँ. और वैसे भी they're all ultimately following me. मम मेरे को, वर्तमान they are following, अनुवर्तन्ते, as wherever I go. मनुष्य, मानव मात्र, the entire humanity, पार्थ है अर्जुन, सर्वदा सर्वश, all around, all over, at all times. तो मैं अगर गोल गोल घूम रहा हूँ, या जैसे बच्चे गोल गोल घूमते हैं ना, वो हम लोग मराठी में कहते थे गोल गोल रानी इत इत पानी, तो वो फिरकी लेते हैं. वो हमारे इधर पार्क है, उसमें एक डिस्क है, वो उल्टी घूमती है. बच्चे इधर उधर घूम रहे हैं और वो डिस्क उल्टी उल्टी घूम रही है. तो ये बच्ची घूम रही है, उसके नीचे की डिस्क भी घूम रही है. अथवा कोई चांद चंद्रमा पे हो, और नील आर्मस्ट्रॉन्ग इज जंपिंग इन जॉय और गोइंग अराउंड सर्कल्स, तो वो चंद्रमा हो. था ये वो बच्ची घूम रही है, उसके नीचे की डिस्क घूम रही है. वो डिस्क जिस पृथ्वी पे है वो पृथ्वी भी घूम रही है ना, वो पृथ्वी भी घूम रही है. अथवा तो चंद्रमा घूम रहा है, चंद्रमा पे नील आर्मस्ट्रॉन्ग अगर घूम रहा है तो वो भी चंद्रमा भी घूम रहा है. वो चंद्रमा घूम तो रहा है, लेकिन वो चंद्रमा घूमते घूमते पृथ्वी के अराउंड घूम रहा है. राइट, इट रोटेट्स बट इट ऑल्सो रिवॉल्व्स. वो खुद के एक्सेस के अराउंड रोटेट होता है, लेकिन वाइल डूइंग दैट इट्स ऑल्सो गोइंग अराउंड. अगेन मिडिल स्कूल हाई स्कूल फिजिक्स. तो पृथ्वी कहाँ स्थिर है, पृथ्वी भी अपने अराउंड घूम रही है. और पृथ्वी अपने अराउंड तो घूम रही है, लेकिन वो क्या सूर्य के अराउंड भी घूम रही है गोल गोल. और क्या सूर्य एक खंभा ठान के बैठा अपने तंबू में जा कर के, नहीं, सूर्य भी गोल घूम रहा है. और सूर्य गोल खाली नहीं घूम रहा, सूर्य भी किसी के अराउंड घूम रहा है, आकाश गंगा में, मिल्की वे में. तो इमेजिन दैट, ये बच्ची इधर गोल गोल घूम रही है, उसके नीचे की डिस्क जो है वो पालना जो वो भी घूम रहा है. उसके अंदर जो जिस पर है वो पृथ्वी घूम रही है. वो पृथ्वी घूमते घूमते सूर्य के अराउंड घूम रही है, वो सूर्य भी घूम रहा है. सूर्य पृथ्वी को सूर्य ने क्या किया, पृथ्वी को लिया, वो डिस्क को लिया, चंद्रमा को लिया, बच्ची को लिया, सबों को लेकर खुद महाराज घूम रहे हैं. अच्छा, तो आकाश गंगा फिर स्थिर होगी, शायद एक जगह पे होगी बिल्कुल पक्की, कब से, नहीं, 140 माइल्स पर सेकेंड, 250 किलोमीटर rather per second. The entire colossal mass which is unimaginable. आगे 100 बिलियन स्टार, सूर्य तो सब डस्ट की नहीं है. अगर हम सोलर सिस्टम को, कॉस्मिक साइंस को, Mohini is doing, our daughter is doing a PhD in astrogeology. She would really enjoy this Gita Yoga if you ever listens to it. So, 100 billion, how about 100 billion in a thin slice. हम जितना वो हबल टेलीस्कोप जितना देख पाए, एक छोटी सी कांटी, तो उसमें से इतने दिखते हैं. तो कितने इसकी गिनती नहीं है. The entire colossal mass that the Milky Way is also rotating and revolving at such mind-boggling speed. तो इधर जो बच्ची है उसको अगर वो कहे wherever that Milky Way is going around, वो अगर कहे कि वैसे भी अर्जुन, you know that earth, that moon, that sun, that little girl, उसका जो पालना था, ये सारे जो सब मेरे अराउंड ही घूम रहे हैं. वो दिखाई नहीं देते, समझते नहीं है तुमको कैसे, क्योंकि हमारी दृष्टि सीमित है. We have a very limited aperture. These cameras are very limited. We have a very limited vision, view, eyesight. Not just physical vision, but बुद्धि भी हमारी, intuition भी. इसलिए, लेकिन हम विश्वास तो कर सकते हैं इस बात पर, क्योंकि मैंने अभी आपके सामने साइंटिफिक उदाहरण दिया. वो बच्ची को ये पता भी ना चले कि ये what are you talking about? You are going around with the Milky Way. 3 साल की बच्ची घूम रही है उसको, लेकिन है समझता नहीं है. इसका मतलब ऐसा नहीं, सत्य नहीं है. तो ऐसे भगवान कह रहे कि वैसे भी कोई अगर परछाई जा रही हो, आई एम वॉकिंग, अपनी मस्ती में जा रहा है जितू भाई, और उस पर वो परछाई जा रही है, और परछाई में उसके बालों की भी परछाई है, जो भी मच्छर बैठा चल रहा है उसके साथ उसकी भी परछाई, सब जा रही है. तो मैं कह दूँ कि जिधर मैं जा रहा हूँ उधर सब मेरा, ये जो भी है मेरे में, सब उधर जा रहा है. वैसे भी इसलिए ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ता.
एवरीथिंग एंड एवरीवन फॉलोज मी अल्टीमेटली, बिकॉज उसका मास ग्रेविटेशन, जैसे मैंने ध्यान के समय कहा, कर्षति आकर्षति सा कृष्ण, नो चाइल्ड लेफ्ट बिहाइंड, उसका प्रिंसिपल फाउंडिंग, नोबडी इज लेफ्ट बिहाइंड, ही टेक्स एवरीवन विद देम। और समय विद हिम, समय कितना लगे ये बात अलग है, खोपड़ी में पक्का होने के लिए, वो जन्म पे जन्म जा कर के पक्का हो जाए कि समझ में आ जाए, वो बात अलग है, कोई उसको भी देरी नहीं है किस बात की, लेकिन जा तो रहे उसके साथ, उसमें ही है। वो सरिंग उसके कंधे पे बैठ रहे हैं, फील नहीं हो रहा, दिखाई नहीं दे रहा, तो वो जिधर जा रहा है उधर ही जा रहा है, माने ना माने, जाने ना जाने। जैसे मैंने कहा, सत्य नहीं बदलेगा हमारे जानने न जानने से, हमारे मानने न मानने से, किंतु अनुभव को हो सकता है। सबसे बड़ी बात, राइट, यू कैन एक्सपीरियंस द ट्रूथ, तभी तो मज़ा आए। तो मानना जानना तो बस थोड़ा ये टाइम पास है, हाँ मान लिया, भगवान को लड्डू भोग दिखा दिया, जान लिया, अच्छा लगता है, ये तो टाइम पास है, ये तो मूवी देख के भी टाइम पास होता है। इसकी मज़ा है सबसे बड़ा चस्का इसका लग जाए तो अनुभव होता है, ये सच्चाई अनुभव होती है, ऋतंभरा प्रज्ञा होती है, जिसका उपनिषदों में कहा, ये प्रज्ञा जो है, इंट्यूजन जो है अपनी, ये रित से भर जाती है, इट इज़ ओवर फ्लडेड, इट फ्लड्स विथ द ट्रूथ, it is so shining bright that it's just replete, it's overflowing with rit, जिसे कहते हैं, मैंने एक बार कहा था, कई बार कहा, rit is the higher truth। सत्य को हम सत्य कहते हैं, सत्य नाम सत्य है, सच बोलना चाहिए, सत्य की जय हो, सत्य में, सत्य का बाप को रुत कहते हैं। कैसे? जैसे मैं सपने में देख रहा हूँ और मेरे सपने में ये बात भी कही हुई है, फिर भी याद दिलाने के लिए, मैं सपने में पक्का मान रहा हूँ, सपने को जो है वो सब सच्चा है। सपने में 2 तमाचे दे दिए किसी ने, ये क्या तुम गीता के नाम पे कुछ उल्टी बकवास कर रहे हो, चलो भागो ऐसे, सब गीता योग वगैरह बंद, ये सब गाली गलौज चल रही है गीता योग के विषय में। ये मेरा सपने में, अगर ऐसा नहीं हुआ कभी, लेकिन अगर चल रहा हो और उस समय मेरे को अगर बुरा लग रहा हो, तो बौखला जाए, अतः नहीं भी लगे, वो उस समय सच लग रहा है, कोई कह नहीं सके कि मेरे को ये सच नहीं उस समय, राइट। दैट ड्रीम इज सो कंपेलिंगली ट्रूथफुल। वो उस समय का सच तो है, रिलेटिव ट्रूथ, लेकिन उसी समय दूसरा बड़ा सच है। अगर मैं अपने सपने से जाग जाऊं, जागृत हो जाऊं, सोया हुआ नहीं हूं, तो को हाँ यार वो इतना सच लग रहा था, ऐसा हो रहा था, बिल्कुल सच था, लेकिन अब पता है कि वो सच नहीं था। मतलब एक ऐसे पहलिया गुजारे, सच था और सच नहीं था, नहीं, वो लिमिटेड सच था, लेकिन इससे बड़ा सच है जिसमें वो सच अंदर में था, सबसे रफेड, वो नहीं है लेकिन उसमें है दिख रहा था। तो जो है वो लिमिटेड सच था, नहीं है ये बड़ा सच है। इति इति इति, ये है, वो है, ये सत्य है, लेकिन न इति न इति न इति, वेदों ने कहा नेति 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 इज द हायर ट्रूथ। This is good, this is fine, this is joy, I like this, I like that, I should have this, I should have that, because this is real, I can see it, I can touch it, I can feel it, I can smell it, I can taste it, good good good। ये इति इति इति, ये है, लेकिन ऊपर का बड़ा सच के न इति न इति न इति, सुना होगा, नेति नेति नेति, ना, this does not exist in truth, this is not the final reality, this is not the ultimate, we're just rolling in dream ecstasy। बड़ा मीठा सपना चल रहा है, कभी कभार बौखला जाते, कभी भयानक सपना आ जाए, मस्त सपने में सोए हुए, उस सपने से जब जागृति हो जाए, जागृत हो जाए, महापुरुष हो जाए, भगवान के साथ संबंध जुड़ जाए, किसी गुरु की कृपा हो जाए, तब पता चले कि, तो उसको रित कहते हैं कि, तो फिर रित में सत्य आ गया है। सत्य को झूठा नहीं कहेंगे हम, फिर भी जागने के बाद ये नहीं कहते वो सपना एकदम ठीक है, वो मान समझ जाते हैं कि ठीक है सपना ऐसा कुछ होता है, सपने नाम की बात भी, लेकिन आई नो द फुल ट्रूथ। ऐसे ऋतंभरा प्रज्ञा उपनिषद कहती है। प्रज्ञा जो है, प्रज्ञा डज नॉट मीन ब्रेन, प्रज्ञा इज द फ्रूट, is the utility, is the use of the brain, intuition. What's the point of having a brain? What happens when you have brain? When someone is brainy, what happens? This is filled with something that we call, उनको intuitively समझ जाता है,
टैलेंट, गिफ्ट जैसे नेचुरल, इसमें रक्त भर जाता है, तो देन दैट्स फ्लडेड विद इट। फिर वो अनुभव, इसलिए खाली पड़े नहीं, इस पर विचार करें, क्योंकि विचार से अंत में ध्यान से इसका अनुभव होगा। संक्षिप्त में जो उदाहरण दिया मैंने, बच्ची गोल घूम रही है, वो पालने पे घूम रही है, पालना पृथ्वी पे घूम रहा है, पृथ्वी सूर्य के दौरान घूम रहा है, सूर्य आकाशगंगा में घूम रहा है, आकाशगंगा भी 140 मील पर सेकंड के स्पीड से घूम रही है, और वो जिसमें अराउंड घूम रही है वो सारा का सारा वैज्ञानिक घूम रहा है, पता नहीं कौन है कहा, वो बीच में ब्लैक होल है, सुपर नोवा, सुपर ब्लैक होल, सुपर मैसिव ब्लैक होल, कृष्ण। द रियल मीनिंग ऑफ कृष्ण इन संस्कृत इज व्हाट? ब्लैक, श्याम। क्या अर्थ होता है? सांवला। व्हाट इज द ओनली कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ब्लैक होल साइंटिफिकली जो होता है, जिसके अराउंड सब घूम रहा है, लेकिन उसमें इतना आकर्षण है का, द ग्रेविटी ऑफ इट इज सो स्ट्रांग, the gravitational mass of that colossal entity is so humongous, nothing escapes it. This is science's definition. को उसको छोड़ के भी भाग नहीं सकता, उसके इर्द गिर्द ही घूम सकते हैं, and it's in a sense then it is connected with all of it. ऐसे ही हमारे शास्त्रों ने सनातन धर्म के भगवान की व्याख्या करी, उसको नाम भी दे दिया, वो भी काला ही दे दिया, कृष्ण कह दिया उसको। तो उस कृष्ण की सहज से निकली हुई ये भगवद गीता, ये 11वां श्लोक हुआ, तो जो उसने कहा उसको सीधे से मान ले मेरे अनुभव में, कि भैया वो भगवान ने कह रहा है तो बराबर होगा, मम वर्तमान, मेरा ही अनुसरण कर रहे तो ठीक है। तो आगे के श्लोक में भगवान कहते हैं, 12वां श्लोक, कांक्षन्तम कर्मणा सिद्धिम यजन्त इह देवताः क्षिप्रम ही मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा। इस मनुष्य लोक में कर्मों के फल को चाहने वाले लोग देवताओं का पूजन किया करते हैं, क्योंकि उनको कर्मों से उत्पन्न होने वाली सिद्धि शीघ्र मिल जाती है। कहते कि so maybe we could just slow down and decode this a little bit. कांक्षन्तम, कांक्षा मतलब इच्छा, आकांक्षा कहते हैं ना, आकांक्षा मतलब ये आ जाए मेरे पास, इसकी इच्छा, ये धन मेरे पास आ जाए, ये वैभव मेरे पास आ जाए, ये मेरा इस रूप, मेरे सौंदर्य मेरे पास आ जाए, ये नए कपड़े मेरे पास आ जाए, ये आकांक्षा मेरे पास आ जाए, इसको इसलिए आकांक्षा कहते हैं। कांक्षा मतलब इच्छा। कर्मणाम सिद्धिम, वो लोग क्या कहते हैं, कर्म किस लिए कहते हैं, करे यजंतम यह देवता, कर्म का फल मेरे को मिले, इसलिए कहते भगवान। हमने इस अध्याय का नाम का जब वर्णन किया था, ज्ञान कर्म संन्यास योग, याद होगा 2-3 बार दोहराया है। वो कर्म किस लिए करना है? ज्ञान के लिए। कर्म से फल मिलेगा ही, जबरदस्ती मिलेगा, थप्पड़ मार के मिलेगा, जूते खा के लेना पड़ेगा फल, लेकिन लेना पड़ेगा ज़रूरी नहीं, उसका परिणाम को छोड़ सकते, उसका संन्यास करना चाहिए, अच्छी तरह से छोड़ देना चाहिए। मतलब आरती करी भगवान की और फिर प्रसाद बांटा तो सबको दूसरों को बांटे, वो खुद नहीं ले, अपन नहीं खाए प्रसाद, इधर इतनी मच फर्स्ट क्लास मेवा मिठाई, नहीं तुम भी ले, अपन भी ले, लेकिन सबको बांटे, सबके लिए प्रसाद है। खाली अब मैंने आरती करी जय जगदीश हरे तो सारा प्रसाद मेरा कैसे है, मेरा प्रसाद ऐसा नहीं करे, सारा मावा मेरे को मिल जाए। आरती कोई भी करे, प्रसाद सबके लिए। ऐसे ही कर्म कोई भी करे, उससे जो निकले वो फल सबके लिए, और सब वो कर्म समझ के करे तो आरती ही हो रही है, भगवान की पूजा ही हो रही है, कर्म रूप से पूजा ही चल रही है। और लेकिन उससे जो सीख मिले, ज्ञान जो प्राप्त हो, वो उसकी ओर ध्यान दे, वो अपने लिए रखे, है ना। तो इधर भगवान कह रहे, लेकिन ज़्यादातर लोग क्या कहते हैं, कांक्षन्तम कर्मणाम सिद्धिम, कर्म सिद्ध होकर के उसका फल मेरे को मिले। यजंतम इह देवता, यजन करे मतलब उसकी पूजा करे, इसको पटाए। यजन करना मतलब चापलूसी, पटाना। कौन, किसको? देवताओं को। हे इंद्र भगवान, वो पानी गिरा देना, बरसात देना, हे वायु देवता, हे सूर्य भगवान, अथवा तो हे प्राइम मिनिस्टर, हे फाइनेंस मिनिस्टर, अथवा तो इतना तो अपना बॉस, हे बॉस इतना रेस दे देना, हे नेबर कैन यू डू दिस, हे वाइफ कैन यू टेल मी हाउ आई एम, हाउ लाइक, हे हस्बैंड,
hey brother, can you give me this, hey my connections, can you give me likes, सीधा सीधे से कह देते प्लीज़ लाइक माई वीडियो, प्लीज़ लाइक माई वीडियो। ये कांक्षांतम इह देवता, वो थोड़े समय के लिए उसको भगवान बना दिया। उधर जो है व्हाट्सएप के उधर वाला, फेसबुक वाला, वो थोड़ा लाइक दे देना, मेरे को आकांक्षा चल रही है, और कहते मिल जाता है। क्षिप्रम हिमान, क्षिप्रम मतलब जल्दी, वो तड़ाक से लाइक आ जाएंगे, 200 300 लाइक 400 कनेक्शन हो जाएंगे। क्षिप्रम ही मानुष्य लोक, इस मनुष्य लोक में सिद्धिर्भवति कर्मजा, कर्म से जो मिलता है फल वो मिल सकता है। भगवान ये निर्देश करे कि तो लेकिन मैं कह रहा हूँ फल की ओर न जाए, भगवान कह रहे हैं ना, क्योंकि उसके ज्ञान में मैं हूँ, भगवान कहते हैं, और वो जो मैं हूँ वो तेरा स्वरूप है, वो तू है। ये जो तेरे को अगर पता चल जाए तू कौन है, छांदोग्य उपनिषद नाम का एक बड़ा सुंदर प्रसिद्ध उपनिषद है, इसके 6वें स्कंद कह के, छोटा सा ही, ज़्यादा तो नहीं, 6वें स्कंद के 8वें अध्याय के 7वें श्लोक में से बड़ा महावाक्य आता है, तत्वमसि। सबने सुना हो, तत्त्वमसि पहली बार उधर आता है, यू आर दैट। उद्दालक नाम के ऋषि हो गए, बहुत ही गहन ऋषि, बड़े बड़े प्रभावशाली ऋषि उद्दालक। उनका पुत्र था श्वेत केतु नाम से, उस बड़ा सीख के आया था, पंडित बन गया था, शास्त्र पठन आते थे, तो वो अपने पिता के सामने कहने लगा ये सीख लिया, वो सीख लिया, ऐसा मैंने जाना, ये जाना, वो जाना। उद्दालक ऋषि उसकी तरह मुस्कुरा के देख रहे, जैसे हर बाप अपना बेटा जब कॉलेज से आता है, इधर आया हुआ है, वो बताता है ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, वैसा, तो अपन क्या देखते हैं उसकी, और ठीक है समझ जाएगा तू भी 2-4 साल बाद। तो उद्दालक वो जो बहुत ही बड़ाई करने लगता है श्वेत केतु, तो उद्दालक बच्चे बैठ, तेरे को थोड़ा और मैं कुछ बता दूँ, जो ऐसा लगता है तूने एक बात नहीं सीखी, लेकिन वो सबसे मेन बात नहीं सीखी बेटा, वो मैं बताता हूँ। और वो जो व्याख्यान करते हैं उसमें ये आता है कि देख, जो चंद्रमा में है, सूर्य में जो है, सब में जो है, सबका जो है, सबसे जो है, वो जो परमात्मा है वो तेरे में भी है, और इनफैक्ट वो तू ही है, वो दैट तू यू है इज तत्त्वमसि, तत्त्वमसि। तो ये ज्ञान, कर्म के अगर फल में आसक्ति न हो, फल को सबको बांट दे, अपन भी थोड़ा सा लेके खा ले प्रसाद फल का, तो लेकिन मेन ध्यान अगर उससे सीख जो है, तो इस ज्ञान में वो सीख है, तत्त्वमसि, भगवान है उस ज्ञान में, और इसमें ये अनुभव है कि हम भी वही है, सबसे जुड़े हुए, सब में जो है। तो इसलिए इस भगवान ने इसको बीच में डाल दिया, इस 12वें श्लोक को, कांक्षन्तम कर्मणा सिद्धिम, हिंदी में पढ़े तो इस मनुष्य लोक में कर्मों के फल को चाहने वाले लोग देवताओं का पूजन किया करते हैं। मतलब छोटे मोटे एडमिनिस्ट्रेटर्स, मिनिस्टर्स, बॉसेस को वो स्मूज करते, बटर अप करते हैं, कर दो इतना काम, कर दो ऐसा, कर दो, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, क्योंकि उनको कर्मों से उत्पन्न होने वाले सिद्धि शीघ्र मिल जाती है। वो फिर वो वो कर दिया, उनको थोड़ा दे दिया, ब्राइब दे दिया, तो उनकी प्रशंसा कर दी, वो यू स्क्रैच माई बैक, आई स्क्रैच योर बैक, वो भी कर देते काम, लेकिन वो फिर उसी काम में फंस जाते हैं एक दूसरे के, और ज्ञान बाजू रह जाता है। ये याद दिलाने के लिए भगवान ने इसमें बीच में रिमाइंडर श्लोक दिया था। सो अगेन 11वां 12वां श्लोक जो हुआ, ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजाम्यहम्, दिस वाज वेयर वी स्टार्टेड टुडे। जो मेरे पास जिस बहाना से आएगा उसको मैं उसी बहाना से प्राप्त होऊंगा। इतना आसान कर दिया भगवान ने। What can be easier? All we gotta do is approach him with the right mind, with the right paradigm, with the right lens. बराबर चश्मा पहन के जाए उसके पास। We should think, what do we want from him? If he's willing to give whatever we desire, what should I desire? What if he is the giver of all? वो जो मांगे वो दे सकता है, वो ही सबको देता है। और उस ऐसा कुछ नहीं वो जो नहीं दे सकता, तो बुद्धिमानी किस में होगी? उससे क्या मांगे? प्रमोशन मांगे, बड़ा और धन दौलत मांगे, थोड़े 10-12 साल और आयुष मांगे, कोविड से बचाई मांगे, क्या मांगे उससे जो कोई भी दे सके उसके लिए? तो ये हमारा उत्तरदायित्व बन जाता है, हमारी जिम्मेदारी बनती है सोचने की कि जो सबका दाता है उससे क्या मांगे।
और दूसरा आया आज के सत्र में कि वैसे भी सब वो मेरे पीछे ही चल रहा है, सब कुछ संसार जो चल रहा है, क्योंकि ये मेरी पद धूलि है। विष्णु पुराण में आता है ये जो संसार बना वो चलते जा रहा है, धूल उड़ते जा रही है, और जैसे जैसे धूल उड़ते जा रहे वैसे वैसे सृष्टियाँ बनते जा रहे उसके पीछे। और इस श्लोक में कहा भी जो 12वां हुआ, हम कहाँ फंसे हुए कर्म के फल में, ये दे दो वो दे दो, ऐसा हो जाए वैसा हो जाए। भगवान कहते ठीक है, वैसा हो जाता है, मिल जाता है। ज़्यादातर हम देखते हैं मोस्ट ऑफ इट काइंड ऑफ सॉर्ट ऑफ वी कॉम्प्रोमाइज, बट वी जनरली गेट what we desire. In fact, desire will take us there. It is desire that will take us to our source also. गंगा निकलती है अपने सोर्स के पास जाने के लिए। वो गंगोत्री से निकली, लेकिन उसका स्रोत तो सागर है ना, वो तो वहाँ उद्भूत हुआ, गंगोत्री से पानी बाहर निकला। उसका मतलब ये नहीं वहाँ पैदा हुआ पानी। Genesis of the water is not at Gangotri. It found a place to manifest itself there. उसका स्रोत तो वो गंगोत्री में जहाँ पानी है वो कहाँ से कनेक्टेड है, उस महासागर से, अथवा उधर जिधर पानी गिरा उससे। तो वो कैसे जा रही, पत्थर फूट फाट के मार खा रही है, नदी नालों को सह रही है, गर्मी में ठंडी में बर्फ़ में सुखड़ जा रही है, बढ़ रही है जो जिस जैसा, लेकिन अपने ध्येय के चली जा रही, तो पहुंच के रहे गंगा सागर में अपने स्रोत के पास। ऐसे ही अगर हम नदी नालों में न फंसे, बर्फ़ में नहीं, गर्मी में नहीं, वो पूजा कर रहे काशी वाराणसी में, चलो इधर ही रुक जाए, गंगा है, ये तो इतने पंडे इतनी आरती करे, 5 बार आरती करे मेरे जाए गंगे, हर गंगे करके डुबकियाँ लगा रहे, फूल बहा रहे, फ़ोटो ले रहे, रोज़ व्हाट्सएप पे इधर उधर भेज रहे, इधर ही रुक जाते अपन, तो मस्त है, मज़ा है, इधर तो फर्स्ट क्लास है। तो फिर वो नहीं पहुंच पाएगी। तो हम हमारी डिज़ायर अगर इतनी ही हो, ये बना रहे, ऐसा रहे, ठीक रहे, अच्छा इसका भी मेरे बच्चों का भी हो जाए, तो फिर हम स्रोत तक नहीं पहुंच पाएंगे, इधर ही लटक जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। वो गंगा सूख जाएगी, सड़ जाएगी, उसको बुझा देंगे। फिर जिस जो गंगा मैया है, चरणों से निकली है, माथे पर धरी है भगवान ने, और उस गंगा की इतनी सुकुड़ जाए, ऐसी कमज़ोर हो जाए, ऐसा ये जीवात्मा उससे निकले है, उसमें है, उसके स्वरूप है, और क्या इधर सिकड़ रहा है। अपना भीख मंगा छोड़ करके फर्स्ट क्लास अपने जाग जाए, अपना साम्राज्य फिर से क्लेम कर ले, अपने पिता की गोदी में बैठ जाए, अपने दोस्त के गले में हाथ लगा ले, डाल दे। वो कह रहा है जिस नाते से आना आओ, लेकिन जय श्री कृष्ण। Loved it.